जैसे सब मुल्क में जो सियासत है, मईशत है, दोनों को आग लगी हुई है। इस सब में अगर सबसे ज़्यादा कोई निगलेक्ट हो रहा है, इग्नोर हो रहा है, सफ़र कर रहा है, वो पाकिस्तान की अवाम है। और अवाम हुकूमत वक्त से लड़ रही है। वो इसलिए लड़ रही है कि अवाम के लिए इमरान खान ने आवाज़ उठाई। तहरीक इंसाफ के लिए अवाम लड़ रही है, तहरीक इंसाफ से नहीं लड़ रही, तहरीक इंसाफ के लिए लड़ रही है। मैं सिर्फ शुक्र अदा करता हूँ कि जो है, जो करते धरते हैं, उनको कुछ शायद रियलाइजेशन हो गई है। थ्रेट तो लेवल तो है ना। कौन साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं दे? हमें पता है कि इन्होंने क्या करना है। ये मारने के लिए बैठे हुए हैं, ये एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि इनका रास्ता खुल जाए। मैंने अपनी 3 दहाइयों में कभी ऐसे नहीं देखा कि एक डीआईजी और एक प्लाटून लेके वो पुलिस की सर्व करने गए होंगे, जी हमने आपकी पेशी है, आपने आना है और ये वारंट हम सर्व करने आए हैं। कि ये सारे जाली मुकदमात हैं, ये सियासी मुकदमात हैं, इसमें इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए, ना वो इतनी आसानी से गिरफ़्तार हो सकते हैं। इनको भी पता है ये जो गिरफ़्तार करने की ख्वाहिश रखने वाले हैं, इनकी भी कांपें टांग जाएंगी जिस दिन इमरान खान को इन्होंने गिरफ़्तार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान में जो जारी सियासी और माशी बहरान है, उस पर बात तो हर सियासी जमात करती है, लेकिन इसका हल किसी एक के पास भी नहीं है। और गैर यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है, उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, आने वाले 6 माह के अंदर क्या होगा? इंतखाबात कब होंगे? होंगे भी या फिर नहीं होंगे? हुकूमत और अपोजिशन दोनों के रहनुमा रोज़ाना की बुनियादों पर आप देखते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर सो जाते हैं। भुगत रही है तो फिर सिर्फ इस मुल्क की अवाम। एक आम शहरी, वो पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, वो दिहाड़ीदार मजदूर जिसने रोज़ गड़ा खोदना है और रोज़ पैसे घर लेकर जाने हैं, इनका कोई नहीं सोच रहा। लेकिन इंतखाबात के वक्त उसी गरीब व मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हमारे अवामी जो रहनुमा हैं वो आ जाएंगे वोट मांगने के लिए। लेकिन बहुत से लोग सवाल उठाते हैं फिर किस हैसियत से आएंगे? अगर आज पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाला कल जैसा भी होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यहाँ पे तो जिम्मेदारी ली नहीं जाती ना, दूसरों पे जिम्मेदारी फेंक दी जाती है। इन तमाम पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब। बहुत शुक्रिया जैदी साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जैदी साहब, मुल्क में जो सियासत है, मईशत है, दोनों को आग लगी हुई है और अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि इधर से ईंट फेंकी जाती है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। इस सब में अगर सबसे ज़्यादा कोई निगलेक्ट हो रहा है, इग्नोर हो रहा है, सफ़र कर रहा है, वो पाकिस्तान की अवाम है। आप अग्री करते हैं इस बात से? देखें, मैं आपकी ये बात से ज़रूर एग्री करता हूँ कि अवाम बहुत सफ़र कर रही है, लेकिन इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता कि जी सियासतदान आपस में लड़ें। इसकी अवाम लड़ रही है और अवाम हुकूमत वक्त से लड़ रही है। वो इसलिए लड़ रही है कि अवाम के लिए इमरान खान ने आवाज़ उठाई। तहरीक इंसाफ के लिए अवाम लड़ रही है, तहरीक इंसाफ से नहीं लड़ रही, तहरीक इंसाफ के लिए लड़ रही है, इमरान खान के लिए लड़ रही है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने हमेशा अवाम की बात की है। इक़्तिदार में भी आके ये जो इस सूबे का और खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोग्राम था, हेल्थ कार्ड वाला प्रोग्राम, या जो लंगर खाने थे, या जो ये दूसरी चीज़ें थी जो भी सारी अवाम के लिए की, वो इससे पहले किसी ने कभी नहीं सोचा अवाम के बारे में। ये हमारी हुकूमत थी जिसने अवाम के लिए ये सारी चीज़ें की। अवाम के बारे में सोचने वाला ही इमरान खान है और इसलिए आज अवाम इमरान खान के लिए लड़ रही है और हुकूमत वक्त के खिलाफ लड़ रही है। अच्छा जैदी साहब, ये जिस तरह हाल ही में आप भी लाहौर में मौजूद हैं, अभी हाल ही में जो होता 7 दिन तो हो गए, बिल्कुल पुलिस और अवाम आमने सामने थी और फिर अवाम ने भी, जाहिर बात है, अवाम में इंतशार भी पाया जाता था, जज्बाती भी हुए थे अपने लीडर के लिए। फिर अवाम पर भी इस तरह के इल्ज़ाम के जी अवाम ने पुलिस वालों पर पथराव किया या शेलिंग का जो मुकाबला करे थे अपने दिफा के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ किया। तो क्या अवाम को ये अलाउड है कि कानून को हाथ में लिया जाए? और अवाम और पुलिस का आमने सामने होना ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, अगर हम खान साहब ने पहले दिन कहा, पहली बात यह कि ये पूरा वारंट, अरेस्ट वारंट, ये पूरा जो एक्सरसाइज कर रही थी स्टेट, ये इलीगल एक्सरसाइज थी। इसे कहते हैं रियासत के इदारों को इस्तेमाल करना अपने सियासी मफादात के लिए, या आसान अल्फाज में से कहते हैं रियासती दहशत गर्दी। ये रियासती दहशत गर्दी का बेहतरीन नमूना था।
मुझे बताएं कि जब 18 तारीख तक बेल ली हुई है और कह दिया है लिख के कि जी 18 तारीख को मैं कोर्ट में पेश हो जाऊंगा, तो फिर मुसीबत क्या पड़ी आपको आके अरेस्ट करने की, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो ये जिस तरह इन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसके घर के अंदर आपने शेलिंग कर करके तो लोग तो इश्तियाल अंगेजी तो होगी, लोग तो बोले कि हम तो मान ही नहीं रहे ये सिस्टम को। आप क्या समझते हैं कि ये चले, मैं ये भी पुलिस वाले जो हमारे हैं बेचारे वो तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यही पुलिस वाले इसी अवाम से 200 300 रुपए लेके रिश्वत छोड़ देते हैं गली के कोने पे। तो आप समझते हैं कि अवाम इमरान खान को इनके हवाले करेगी? तो इसलिए अवाम निकल के आ गई, पूरे पाकिस्तान में निकल के आ गई और पूरा जमान पाक का घेराव अवाम ने कर लिया और प्रोटेक्शन अवाम ने दी। अवाम ने एक दफा बता दें इमरान खान ने कॉल दिया, मैंने तो दी है, मैं तो क्या एवरीबडी कम टू जमान पाक, फौरन जमान पाक पहुंचो, क्योंकि मुझे पता था मेरा काम है इन्फॉर्म करना, मेरा लीडर है, मैं तो नहीं चाहूँगा। खान साहब तो कहते हैं मैं बैग लेकर तैयार हूँ, हमने कहा भाई हम आपको नहीं जाने देने लगे, ऐसे आराम से बैठे आप यानी कि इमरान खान अब खाली एक फिनोमिना बन गया ना, नजरिए का नाम है इमरान खान, और इमरान खान के नजरिए पे अवाम खड़ी हो गई है। ये क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? ये सारी एक्सरसाइज है क्यों? 2-3 चीजें, एक तो ये जो हाल है इकोनॉमी का उससे हटाने के लिए टेंशन, जो तोशे खाने में खुद फंस गए सारे के सारे उससे टेंशन, और ये इधर आके अटैक कर दिया, इस तरह इनका हो गया। लेकिन आपने तो कोई तोहफा नहीं लिया ना? मैंने तो सारे जमा करा दिए और मैंने क्लेम भी नहीं किया, और बहुत सारे तोहफे मुझे मिलते थे, मैं एट सोर्स वापस करता था। कभी तो तोहफा पसंद आया लेकिन आपने नहीं लिया? मुझे एक चेस का सेट बड़ा पसंद आया था, आइवरी का, बड़ा खूबसूरत था। अच्छा। मुझे किसी प्राइम मिनिस्टर ने आके मेरे दफ्तर में दिया था एक ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के, तो मैंने उनको तोहफा क्योंकि लेके आए थे, दफ्तर खुद आए थे, तो उसी दिन तोशे खाने में जमा करा दिया। और आपको अच्छा लगे लेकिन आपने फिर भी जमा करवा? मुझे जरूरत नहीं है ना, मैं चेस खेल लूंगा छोटे वाले बोर्ड पे। देखें ये जो घड़ी है ना, ये भी वही टाइम दे रही है जो 50 लाख की रोलेक्स दे रही होगी। क्या बात है। तो मुझे क्या फर्क पड़ा, मुझे टाइम देखना है, मुझे शो तो नहीं मारना, बल्कि ये उससे बेहतर है। ये तो $200 वाली उससे बेहतर इसलिए है कि ये मुझे बताती है मैं दिन में चला कितना हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेती है, दिल की धड़कन और स्ट्रेस लेवल भी चेक कर लेती है, स्मार्ट वॉच है ना। तो मुझे जरूरत क्या है कि मैं इतनी महंगी घड़ी पहनूं जो ये सारे काम नहीं करती हो। सो इट डजंट मैटर। तो मैं ये दूसरी बात, इमरान खान तो घड़ी पहनते ही कोई नहीं, और उन्होंने अगर ली और बेची और उन्होंने जमा कराई, सवाल ये है ही नहीं, उन्होंने ऑफिशियली ली, उन्होंने पैसे जमा कराए, फिर उन्होंने डिक्लेयर की अपने टैक्सेस में, अपने एसेट रिपोर्ट में जमा जो कराई इसमें डिक्लेयर की। अब जरा मुझे बताएं, जो ये 80 पेज की रिपोर्ट आ गई है, एक तो ये आई है ना 2002 से की आई है ना, मैं ये पता नहीं 2000 से जब की भी आई है, जरा 90 की दिहाई में क्या हुआ जरा हमें ये भी पता चलना चाहिए। इंशाल्लाह वो भी रिपोर्ट अब निकलेगी। लेकिन जिन्होंने लिए हैं पहले तो चेक करें ना कि उन्होंने अपने तोशे खाने की जो उन्होंने लिए हैं क्या उन्होंने अपने रिटर्न्स में जमा कराए कि नहीं, और नहीं कराए तो फिर ईसीबी को बोलो वो इसी तरह करे ना, डिस्क्वालीफाई, और एफबीआर को बोलो ना उनसे सवाल पूछे। ये क्या तरीका है कि जी फिजा जो है वो उसका चलान कट जाएगा स्पीडिंग करने पे, लेकिन अली जैदी का नहीं कटेगा क्योंकि जी वो मिनिस्टर है। इस तरह नहीं हो सकता। देखिए कानून सबके लिए आपने बराबर रखना है तो ये मुल्क चल जाएगा, कोई सोसाइटी उसके बगैर चल कोई नहीं सकती। ठीक है। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुल्क की खातिर हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं, हर किसी में फिर नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब सब आते हैं। देखिए पहले दिन से हमने कहा इलेक्शन की डेट पे बात करो, हमारी टीम जाके इलेक्शन की डेट पे बात कर लेगी, लेकिन ये बात करोगे जी हमारे केसेस माफ कर दें, नो सर, मेरे जाती पैसे नहीं खाए, मेरे मुल्क के अवाम के पैसे खाए, मैं कौन हूँ या कौन है? चले इमरान खान कैसे माफ कर सकता है? अल्लाह ताला क्या कहता है कि आपका नमाज, आपका रोज़ा, ये इसके सारे सवाल अल्लाह ने लेने, लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं उसकी माफ़ी तो वो देगा, किसी का हक मारते हैं तो हम तो नहीं दे सकते। तो ये तो पूरा मुल्क चोरी करके बैठे में इधर दफ़े लगा रहे हैं, 144 दफ़ा खुद हो जाए ना, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके बैठे में। कल वैसे दफा 144 लगा दी गई है ना, बिल्कुल। अच्छा, उस हवाले से भी आगे जाके बात करते हैं। मतलब आपने अभी बात की जी केसेस माफ करवाने वाली, तो वो तो नहीं करेंगे। तो मुझे बताइएगा जो एनआरओ का मामला, खान साहब जब वजीर आजम बने, जब आप लोग की हुकूमत है, तब से खान साहब कहते हैं इनको सिर्फ एक चीज चाहिए, एनआरओ। ये बिल्कुल मैं विटनेस हूं। ठीक है, अगर वाकई फिर आप कहते हैं उनको एनआरओ ही चाहिए था, तो फिर वो एनआरओ आप देंगे नहीं, और अगर वाकई उनको चाहिए था, आप लोग जो कहते हैं, फिर मामला क्या कैसे समझ आता है? फाटा के बिल के ऊपर ये इतने कोई बेगैरत हैं, ये मुल्क का पैसा है। ये फाटा वाज नॉट फॉर इमरान खान, नॉट फॉर अली जैदी और नॉट फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर,
फाटा से निकलना ग्रे लिस्ट पाकिस्तान के लिए जरूरी था। ये उस पर निगोशिएट कर रहे थे कि 33 केसेस जो 33-35 नैब के वो निकाल दें। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, यानी कि मुल्क की इधर बात हो रही है, वो कह रहे हैं जी ये हमारे से निगोशिएट, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, जो 35 या 34 क्लॉजेज हैं नैब में से निकाल दें। ये तो उनकी सोच है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो दफ़ा 144 की बात हुई इस्लामाबाद के हवाले से, फिर खान साहब की जान को ख़तरा है, ये खबर सामने आ रही है, और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वो पेश होंगे, जगह भी चेंज कर ली गई। इस हवाले से मैं आपका कमेंट ज़रा चाहूँ। मैं सिर्फ शुक्र अदा करता हूँ कि जो है जो करते धरते हैं उनको कुछ शायद रियलाइजेशन हो गई है। थ्रेट तो लेवल तो है ना। ये भी एक सहाफ़ी के साथ मैं उस दिन था, जर्नलिस्ट के एंकर के साथ, उन्होंने कहा कि जी खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं देते भाई, अरशद शरीफ ने क्यों नहीं गिरफ्तारी दी, साबिर शाकिर क्यों चला गया मुल्क छोड़ के बाहर, बाकी वो मोहित पीरजादा क्यों बाहर बैठा हुआ है, क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहा, मुझे बताएं। हमें पता है कि इन्होंने क्या करना है, ये मारने के लिए बैठे हुए हैं, ये एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि इनका रास्ता खुल जाए। ये क्यों हम दें गिरफ्तारी? और स्टेट, अच्छा जी रियासत के इदारे हैं और रियासत कह रही है कि आप आ जाएं तो सर झुका दें, तो फिर कश्मीरियों को बोलो ना हिंदुस्तान की रियासत के आगे सर झुका दें, फ़लस्तीनियों को बोलो इसराइल की रियासत के आगे सर झुका दें, अफगानियों को बोलते हैं अमेरिका की रियासत के आगे सर झुका दें। ये क्या बात हुई? जो रियासत आ गई जी वो ठीक हो गया। एक बड़ा सिंपल एक सेइंग है अंग्रेजी में, बी लॉयल टू द कंट्री ऑलवेज, यानी कि मुल्क के साथ वफादार रहो हमेशा। बी लॉयल टू द गवर्नमेंट ओनली व्हेन दे आर राइट, हुकूमत के साथ वफादार रहो जब वो ठीक बात करें। अगर गलत काम करने की किस बात की रॉयल्टी? मैं 25 साल हो गए, मुझे 24 साल खान साहब के साथ, मुझे आज तक उन्होंने एक दफ़ा नहीं बोला कि ये गलत काम कर दो, नॉट वंस। तो मुझे बताएं कि मेरा एक ज़मीर है, अगर मुझे मेरा प्राइम मिनिस्टर और मैं अगर फेडरल मिनिस्टर आके बोले कि यार अली ये गलत काम ये करना है, इससे उसका फ़ायदा हो जाएगा, ज़रा पैसे पूसे बन जाएंगे वो, तो मैं स्टेट का अगर वफादार हूँ, मुल्क का वफादार हूँ, मैं बोलूँगा सर जी ये काम मेरे से नहीं हो सकता, ये रहा मेरा इस्तीफ़ा, किसी और से करवा लें। ठीक, लेकिन मैं फिर एक्सपोज भी करूँगा। आज तक मुझे खान साहब ने एक चवन्नी का भी गलत काम नहीं बोला, और ये आज तक इन्होंने चवन्नी का सही काम नहीं बोला। ये बैठते ही आते चलो जी हाँ जी कमीशन बनाओ ये। और बाय द वे आप पंजाब वालों को तो पता कुछ नहीं है जो हमारे साथ सूबा सिंध में 15-16 साल से हो रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई आपको अंदाजा नहीं है। ये 50-60 दिन में पता चल गया ना, ये 15 साल से हम भुगत रहे हैं वहां पे। भी कितना भुगत रही ना आप लोगों की आपस मेरी में बात सुने, लड़ाइयों में, 15 साल नहीं हो गए, 35 पहले वो क्या मजबूर कौमी मूवमेंट इसलिए कि ये फ़ोन है जी मजबूरी है हमारी, हमें फ़ोन करा दें। पता नहीं कौन से फ़ोन है, मैंने कहा भाई 202 एरिया कोड वाशिंगटन से करवाना है, +44 लंदन से कराना है, शायद उनका लीडर वहाँ बैठा है, +91 इंडिया से करवाना है क्योंकि वो हिंदुस्तान से भी उनके कोई कहते थे, उन्हीं के लोग के उनके लिंक्स हैं। किससे फ़ोन करवाना है? नहीं आप फ़ोन करवा दें। किससे फ़ोन करवा दें भाई? तुम अपनी सियासी फैसले करो। केसेस इनके ऊपर बने हुए हैं सारे और सही बने हुए, तो हमने तो इनको एक चांस दिया कि आप 5-6 सीटें जीते हैं, आप हमारे साथ आए, क्लीन करें अपने आप को। खान साहब ने उनको नफीस भी कहा ये जी वो फ़ोन करवा दें। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये मुल्क पहले हमने उनको भुगता, बोरी बंद लाशें, ये नाले बंद कर देते थे गद्दे और तकिए डाल के पुराने, ताकि नाले बंद हो जाए, इलाकों में पानी भर जाए, गटर बंद कर देते लोगों के जो उनके खिलाफ वोट देते थे। उनको भुगतने के बाद अब वो उसी ने सफाई की जिसने बनाया था, माजरत के साथ उसी ने सफाई की MQM वाली जिसने बनाया था। आगे चलते हैं, नहीं डर गए आप? मैं पूछना चाहता हूँ ना जैदी साहब, आगे एक बहुत मेरी सवाल है, मेरी 7 बात मिनट सुन रह लेना, गए। ये बड़ी जरूरी बात है, मैं बड़ी जरूरी बात करके आगे बढ़ जाता हूँ। एक लाइन जी, 2 लाइनें बल्कि। पहले तो ये अभी ये बैठा हुआ है जरदारी जो लूट मार कर रहा है, ये वाहिद सूबा है सूबा सिंध जहाँ लोग बच्चा भूख से मरता है, प्यास से मरता है, गंदे पानी से तो अलग मरता है, प्यासा भूखा आदमी मरता है उस सूबे में और मरते चला जा रहा है। किसी को फिक्र है? ये रियासत की जो बात करते हैं वो रियासत का हिस्सा नहीं है सूबा सिंध। और आखिरी बात मेरी, जी, प्लीज। मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं बड़ा आसान सवाल पूछ के जा रहा हूँ। ये जो बात करते हैं कि जी वो रॉ एजेंट है और रॉ फंडिंग है और ये थे और हिंदुस्तान जाते थे ट्रेनिंग लेने, ये सारा हमें पता था, हम कराची में पले बड़े हुए। मुझे कोई ये बता दे, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, 10 साल 9 साल यहाँ रहे, हाकिम वक्त, डिक्टेटर थे ना, आर्मी चीफ, उनको क्या ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी कि 2000 से लेके 2001 से 1999 से लेके जब तक वो बैठे रहे 2008-9 तक कि MQM की रॉ फंडिंग कर रही है?
उनको नहीं पता था कि 150 पुलिस वाले मार दिए कराची में, जो ऑपरेशन वाले, नहीं पता था उनको। अगर उनको नहीं पता था तो फिर आई क्वेश्चन द होल सिस्टम, और उनको पता था चुप रहे, आई अगेन क्वेश्चन द होल सिस्टम। देखें, बेवकूफ़ ना बनाए कौम को, कौम बड़ी अक्लमंद हो चुकी है। जैदी साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप लोग बात करते हैं, आपके जो इलेक्शन कमीशन पे रिजर्वेशन है कि जी आपको उन पे एतमाद नहीं है, एतबार नहीं, तो कल को जब उन्हीं के अंडर आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे, आप हार जाते हैं, खुदा ना खास्ता चले नहीं भी हारते हैं, तो जो रिजल्ट्स हैं उनको, नताइज को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, मिनवन तस्लीम किया जाएगा? यही हालात होंगे जो अभी से नज़र आ रहे हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की है धांधली करने की। जो 17 या 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ उसमें, उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए खान साहब वाले, उसमें, अभी जो राजनपुर में इनको फेंटा पड़ा, उसमें सब जगह धांधली की बड़ी कोशिश की। अवाम की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उधर खड़ी हो गई। लेकिन इनको चाहिए, जैसे ये मोहसिन नकवी साहब अपने मुंह बोले वाले आसिफ जरदारी से चीज़ें सीख रहे हैं ना, 400 नामालूम FIR, चलो जी जिसको मर्जी, आपको बंद कर देंगे नीचे, आप बोलेंगे आप भी थी वहाँ पे, फिर आप बाग में भुगतते रहें। और सलान ताज गुमन हमारा जो MP अरेस्टेड है, तो उसको अरेस्ट किया है कि माड़ी की FIR में जिसमें लिखा था 150 नामालूम, वो वहाँ था ही नहीं, वो तो शायद असेंबली में था, और वो कोर्ट में जाके प्रूव करते रहे 10 दिन, उसको ऐसी बेचारा धक्के खाएगा। तो ये वाले कहानियाँ उन्होंने वहाँ से सीखी हैं। सो देयरफॉर इलेक्शन में बेईमानी करना, ये जितनी मर्जी कर लें, अवाम की इतनी बड़ी तादाद ने PTI को वोट देना, इनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे अभी, ये बाद में छोड़े, इनको पोलिंग एजेंट कहाँ से। और मेरे ख्याल से आप लोगों को फ़ायदा भी तब होगा जब आप लोग 2/3 मेजोरिटी से आएंगे, ताकि आप लोग कानून साजी के लिए किसी भी मामले पे, जिसको आप आम अल्फाज में ब्लैकमेलिंग ही कहेंगे ना, कि अपने तहादियों से ब्लैकमेल ना हो। देखो फिजा जी, पॉलिटिक्स करनी चाहिए ना, पॉलिटिक्स होती है खिदमत के लिए, अपनी नहीं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी बल्कि की, सियासत अपने को तो मुल्क इबादत की। तक कहा जाता है, अगर कोई करे इबादत समझ के। ये खिदमत है, वो जो अमर बिल मारूफ और नहीं मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जबरदस्त तरीके से अप्लाई करता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स वो होती है, यहाँ ये पॉलिटिक्स ये कोई और ही है। हमारी तो जी आदि हो गई है, सारे असासे पसासे बेड़ा गर्क हो गया हमारा, वजीर बनने के बाद तो और नुकसान हो गया। गरीब आवाम के अमीर हुक्मरान, देखे ना दोहरा मयार। ठीक है, अच्छा मिसाल अगर आप लोगों को दावत दी जाती है इन तमाम जमातों की जानिब से, तो आप लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि जारी बात है, आवाम के लिए आप कह रहे हैं कि खिदमत है, इबादत भी है, तो आवाम बेचारी सफ़र कर रही है। एक अंग्रेजी वाला सफ़र होता है जैदी साहब, एक उर्दू वाला सफ़र होता है। बहुत से पढ़े अंग्रेजी वाला सफ़र तो सब कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जो कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, हमारे मुल्क का सासा साबित हो सकते हैं, हमारा एसेट, वो उर्दू वाला सफ़र करके निकल गए यहाँ से। दुख नहीं होता लाखों की तादाद में निकल जाए कोई? देखें, और जो यहाँ पर है वो अंग्रेजी वाला सफ़र कर रहे हैं मकसद की वजह से। मिलियन प्लस लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, तो उर्दू वाला सफर किया ना उन्होंने, क्योंकि यहाँ इंग्लिश वाला सफर कर रहे थे। नहीं, वो यहाँ सफर अंग्रेजी वाला कर रहे थे और उन्होंने फिर उर्दू वाला सफर किया, चले गए दोनों। देखे ना लम्हा फिक्री है हमारे लिए। वो वो मुल्क है, आज से 2 साल पहले बाहर से लोग इधर आना शुरू हो गए थे, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई थी। मैं खुद जानता हूँ लोगों को सिलिकॉन वैली से, IT खास तौर पे लोग जो वहाँ पे दे वुड डन वेल, उन्होंने आके अपने यहाँ पे फुटप्रिंट बनाना शुरू किया था, कोई कंपनी खोली, कोई लोगों को नौकरियां मिली, सारी गेम बिल्कुल ठीक चल रही थी पाकिस्तान की। तमाशा तो आया जब कितनी दुनिया चली गई है, कितने हर चीज, एक्सपोर्ट गिर गई, रेमिटेंसेस गिर गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, बेड़ा गर्क हो गया रुपए का, हर चीज की तबाही हो गई है। रह क्या गया मुझे जरा बता दें, चीज ठीक क्या रह गया है? मुझे आपसे पूछ रहा हूँ। जमहूरियत, ये जमहूरियत है, जहाँ पे जमहूर को ये आपके सामने ये जमहूरियत हो रही हाँ, थी, जहाँ जमहूर को खुडे लाइन लगा दिया गया। अच्छा जैदी साहब, एक और चीज़, ये अगर खुदा ना खास्ता आपके लीडर हैं, जारी बात है खुदा ना खास्ता इसलिए कह रही हूँ, अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आती है और फिर उसके बाद जारी बात है जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी, वो 5-6 लोग जो हैं वो मतलब वो डिसाइड किया करेंगे मामलात को, तो सियासी जमातों में अक्सर इख्तलाफ होता है, लाजमी नहीं कि आपकी राय किसी और से मिले, किसी और की राय आपसे मिले, आज भी होता है, ठीक है होता है, लेकिन एक लीडर होता है, वो डिसीजन मेकिंग पावर, फाइनली डिसीजन वो लेते हैं। तो जब आपकी राय अगर 6-7 लोग जो डिसाइड करेंगे, उनकी राय अगर इख्तलाफ होगा उस राय पे, तो फिर वो मामला क्या लड़ाई की तरफ जाएंगे या क्या, मतलब देखें ये अक्सरियत का जो फैसला होगा उसको मान लिया जाएगा, सिंपल जो फॉर्मूला। मेरे साथ ना, मैं तो पहली दफ़ा वजीर बना था जी, लेकिन हमारे साथ कैबिनेट में ऐसे लोग थे जो 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा वजीर पहले रह चुके हैं। शेख रशीद साहब 9 दफ़ा वजीर रह चुके थे, तो हमारी उनके साथ गपशप होती थी कैबिनेट में, ठीक है, हमारे साथ असेंबलियों में। उनमें से सारों का ये बयानिया था कि इससे ज्यादा जमहूरी कैबिनेट तो हमने देखी नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लड़ाई का मतलब लड़ाई नहीं होता, मैं और आप भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर लेते हैं, इसका मतलब लड़ रहे हैं, मतलब यू नो, एक ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी है, ठीक है। तो हमारी परवरिश सियासी, मैं तो पैदा ही PTI में हूँ सियासी तौर पे, और मैं यही PTI में रहूंगा आखिर तक,
तो हमारी परवरिश जो इमरान खान साहब ने की है, कितनी दफ़ा इमरान खान साहब कैबिनेट में ये कहते थे और हम सारे ठीक कहते है थे सर जी। ये नहीं है, तो वो अपना फैसले को भी तब्दील करते ठीक थे है। या उस पर कहते थे ठीक है बाद में करेंगे, दोबारा इसके ऊपर सोच प्रचार कर लेते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारी जमहूरियत है, इसमें ठीक हम है जी वी आर जदी ओके। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे राजा आमिर अब्बास साहब और सदीक जान। वेलकम बैक नाजरीन। आज इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से बात करेंगे। अदालत ने लाहौर के दर्ज मुकदमात में 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है और दौरान समाअत ये राज भी खुला है कि इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की जो तादाद है 94 तक जा पहुंची है। ये मुकदमात क्या हैं और क्या इमरान खान को इन मुकदमात में से कोई एक मुकदमा सियासत से आउट कर सकता है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है साबिक प्रोसिक्यूटर नायब राजा आमिर अब्बास साहब और ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद सदीक जान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक आपकी इजाज़त से राजा साहब से शुरू करना चाहूँगी। राजा साहब, इमरान खान साहब पे दर्ज जो 94 मुकदमात हैं, कानूनी तौर पर खान साहब किसी एक मुकदमे में भी आपको हारते हुए दिखाई देते? देखिए, कानून की तो धज्जियां बखेरी जा रही है खान साहब के मामले में। जिस अंदाज में हमने पिछले चंद दिनों में देखा कि वो वारंट्स ऑफ अरेस्ट सर्व करने थे और वो सर्व करने का प्रोसेस मुझे 3 दहाइयों से ज्यादा हो गया इस वकालत के पेशे से। मैंने अपनी 3 दहाइयों में कभी ऐसे नहीं देखा कि एक डीआईजी और एक प्लाटून लेके वो पुलिस की सर्व करने गए होंगे, जी हमने आपकी पेशी है, आपने आना है और ये वारंट्स हम सर्व करने आए हैं। और उस केस में सर्व करने आए हैं कि जिनका अभी तक जुरिस्डिक्शन की ही क्वेश्चन नहीं तय हुआ कि आया उस अदालत को इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंप्लेंट पे वो केस चला सकती है या नहीं। बाकी रह गया जहां तक 94, तो इनको क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया है। इसमें इस तरह के भोंडे केसेस हैं कि जी दहशतगर्दी का केस इमरान खान साहब पे जी कि वो लाहौर में थे, उनके पार्टी के चंद अफराद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एहतजाज करते हैं, नतीजतन इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया जाता है। और एक जो मुझे इंतहाई दिली तौर पे अफसोस हो रहा है कि वो एक जो नौजवान वहां पे मारा गया, शहीद हुआ, जो कि स्पेशल पर्सन भी था और उसका कत्ल हुआ, उसको पुलिस ब्रूटैलिटी का और कस्टोडियन टॉर्चर का वो शिकार हुआ और एफआईआर में खान साहब के खिलाफ की जी वो इस कत्ल में इन्वॉल्व है। तो ये ऐसे केसेस हैं कि जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान की जो हमारी वकला की बिरादरी है उसमें एक शदीद गम और गुस्से का अब वो एलिमेंट आता जा रहा है। पहले तो वो कह रहे थे कि चले पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग होती है, 1-2 केसेस, लेकिन जब 90 और वो सेंचुरी बनाने के करीब है केसेस आए तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है ये एक गम और गुस्से की लहर में बदल जाती है। और वकला वो कम से कम इस चीज को अलाउ नहीं करते कि कानून ठीक है, जजिस ने या जो पुलिस वाले हैं उनके पास इख्तियार है, लेकिन उसको इस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए कि जहां पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कुचल के रख दिया जाए और कस्टडी में लेने का पर्पस वाहिद और वाहिद ये हो कि लोगों के साथ जो उनकी ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वॉल्यूशन हो। और डॉक्टर साहब ये न सिर्फ पाकिस्तान में नोट किया जा रहा है, ये क्रॉस द वर्ल्ड और पर्टिकुलरली जो हमारी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, वहां पे इस चीज का सख्ती से नोटिस लिया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में तो ये बातें नहीं होती। आई डोंट नो कि क्या वजह है, और वजह जाहिर है कि जी कंट्रोल्ड है और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन जब मैं रशियन टेलीविजन देख रहा था, आरटी, जब मैं अल जजीरा देखता हूँ, जब मैं दूसरे बीबीसी या CNN देखता हूँ, तो वहां पे पाकिस्तान का तरफ मजाक उड़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है दुनिया को कि जी इतनी बड़ी एक इंटरनेशनल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मुकदमात। आपकी इजाज़त से मैं सदीक की तरफ भी जाना चाहूँगी राजा आमिर साहब। ठीक है सदीक, आपने राजा साहब को भी सुना, तो सदीक क्या इमरान खान साहब पंजाब और KP के इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या इससे पहले किसी मुकदमे में नाअहल या फिर गिरफ्तार होते आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इमरान खान ज़ाहिर कैंपेन तो चला सकेंगे जो भी फैसला आ जाए, क्योंकि वो तो उन्होंने तो नेशनल असम्बली
पे इलेक्शन लड़ना है, और अभी जो है वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हैं KP के और पंजाब में। इलेक्शन कैंपेन तो वो इसलिए भी चला सकेंगे, फैसला अगर कोई ये करवा भी दिया जाता है। जिस तरह से राजा आमिर अब्बास साहब ने बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज से बताया कि जो तोशाखाना केस है उसमें जो कंप्लेंट है उस पर जो एतराज़ात उठाए गए हैं कि ये काबिल समात ही नहीं है, उसके 4-5 अहम पॉइंट्स हैं। दस्तखतों का कंप्लेनेंट के फ़र्क है, उसमें जालसाजी की गई है, 120 दिन बाद ये मामला टेकअप नहीं हो सकता था। और उसके अलावा जो अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन के पास, उन्होंने जो ऑथराइज़ किया है उस ऑफिसर को, वो लीगल तरीके से नहीं किया। बहुत से नुकात हैं और यही बात ख्वाजा हारिस साहब ने कही थी कि पहले आप इस केस के काबिल समात होने या न होने पर फैसला करें और फिर आप देखें। जब मैं इमरान खान साहब के इन 94 मुकदमात की फहरिस्त देखता हूँ, लिस्ट देखता हूँ, तो 2 केसेस ऐसे थे जिनके बारे में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून जो है वो कॉन्फिडेंट है कि उनमें से किसी एक केस में इमरान खान को नायल करवा देंगे। वो एक ये तोशाखाना है या टेरियान वाला जो केस है। तोशाखाने के ऊपर आज आमिर अब्बास साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है, मैंने भी कुछ आपको पॉइंट्स बता दिए कि बड़ा कमज़ोर केस है। इससे तो मैं क्लियर हो गया हूँ कि इस केस में तो इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं होने जा रहे। अगर उनको ज़बरदस्ती करवा भी दिया जाता है तो बड़ा मुश्किल होगा उस फैसले को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट से सस्टेन करवाना, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। जो टेरियान वाला केस है उसमें भी लास्ट हेयरिंग पे बिल्कुल बाजी जिसे कहते हैं पलट गई है, सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट की बेस पे इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ये चाहते थे, वो डॉक्यूमेंट जो है, जो फैसला है किसी कोर्ट का, वो एक्स पार्टी है जिसमें इमरान खान फरीक नहीं थे, जिसमें इमरान खान शामिल नहीं थे। और कह दिया गया है जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो आज तक उनकी ज़ियारत किसी ने नहीं की, अलबत्ता पाकिस्तान के करोड़ों रुपए फीस लेने वाले वकला उनकी तरफ से पेश होते हैं, लेकिन उस नामालूम या गैर मारूफ दरख्वास्त गुजार की ज़ियारत आज तक किसी ने नहीं की, क्योंकि वो अदालत में नहीं आते। तो उनको साबित करना है कि इमरान खान की वो बेटी हैं जिनके बारे में इल्ज़ाम है, तो गार्डियन तो उन्होंने क्या कोई भी हो सकता है। आप बताएं क्या कोई टेस्ट हुआ, कहीं पे साबित हुआ? और वो जो फैसला है वो एक्स पार्टी है, तो उसमें से भी उस बारे में भी हवा निकल गई है। तो अब मेरे सामने इमरान खान का कोई एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें मैं ये समझूं कि इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है जी, राजा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। तो इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त के जो तमाम मुकदमा आते हैं उनको यकजा करके एक ही जगह पे समाअत की जाए, ये कानूनी तौर पर मुमकिन है? देखिए, कानूनी तौर पे ये इसलिए इसमें प्रॉब्लम्स हैं कि जहाँ पे इस्लामाबाद है तो उसकी जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, वो अलहदा है। जो पंजाब की टेरिटोरियल हाई कोर्ट की है वो अलहदा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट जो केसेस हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन होती है उसको तय करें। इसको ये हो सकता है कि पंजाब के सारे केसेस लाहौर में टैकल किए जा सकते हैं, इस्लामाबाद के केस इस्लामाबाद में ही चलेगा। लेकिन बात ये है कि ये केसेस का तो ट्रेंड अगर इजाजत दे दी गई तो फिर तो ये 94 नहीं रहेंगे, ये तो हर 15 मिनट के बाद मुझे लगता है एक FIR चौक हो जाएगी। तो इसका तरीका यही है कि जैसा हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया था कि आप ही के चैनल के समी इब्राहिम साहब को खिलाफ केसेस हुए, फिर उनके खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पे और भी हुए, और दीगर जो थे जर्नलिस्ट। तो जब मैं गया चीफ जस्टिस उस वक्त अतर मिनल्ला साहब थे, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत ऑर्डर पास किया कि जनाब आप FIR काटते रहे, लेकिन हमसे इजाजत लिए बगैर किसी भी FIR में किसी किस्म का अरेस्ट नहीं होगा, भले से काटते रहे। तो अगर अरेस्ट नहीं कर सकते अदालत की इजाजत के बगैर, और आज लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि तफ्तीश भी आप हमसे पूछिए, और तफ्तीश के लिए एक बंदा जाता है, 300 की नौकरी नहीं जाती। एक IO चला जाता है जो सब इंस्पेक्टर होता है, वो जाके कोई अगर सवालात करना चाहे। और ये तफ्तीश का अमल जो सा है, ये 94 केसेस में तो इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो ये अमाउंट, ये देखिए ये कर क्यों रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये एक तरह की प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है कि आपने पार्टी के लीडर को इलेक्शन के जोन में, टाइम फ्रेम में इतना बिजी कर दिया है कि वो रोज कचहरियों के, अदालतों के चक्कर लगाते रहे, जमानतें कराते रहे, तफ्तीश भुगताते रहे, और वो इलेक्शन कैंपेन को ना करें। तो अदालत ये जरूर इनको चाहिए, दरखास्त दें कि जब जितने भी मुकदमात हैं इनको आप ये जो इलेक्शन का जो टेन्योर है 30-40 डेज, इसके दौरान इनको बिल्कुल स्टे करें। अदालतें एक साल ट्रायल को और इन्वेस्टिगेशंस को स्टे कर देती हैं। आज मेरा अपना सुप्रीम कोर्ट में केस था,
और इसी से मिलता जुलता केस था। 1 साल 1.5 साल वो स्टे में पड़ा रहा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कर सकती है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस ये तमाम केसेस जो उनसे हैं डे टू डे हियरिंग नहीं होगी और इनको स्टे कर दिया जाए इन प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, ठीक है। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूंगी, अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है फिर तहरीक इंसाफ मजीद मजबूत होती है आपको नजर आती है या फिर बिखर जाएगी? देखिए, इस वक्त तक इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं उनमें से कोई केस भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी 2 से 4 रोज से ज़्यादा देखूं। मैक्सिमम, जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? 2 से 4 रोज इमरान खान को गिरफ्तार रखा जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें से कोई नैब का केस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई कन्विक्शन इमरान खान को ऐसी हो जाएगी कि लंबे अरसे के लिए वो जेल चले जाएंगे, क्योंकि मामला यह है कि ये सियासी केसेस हैं, ये इनमें कोई हकीकत नहीं है और इनसे इमरान खान गुजर कर और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा और अगर इनमें से किसी केस में गिरफ्तार होंगे तो पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो जब इमरान खान ने जाना ही 2-3 दिन के लिए जेल है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी। तहरीक इंसाफ को इससे फ़ायदा होगा और अभी भी आप देखें कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जिस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 2-3 दिन के लिए इसकी भी जरा वजाहत कर दें। अब देखें ना कि इनको बर्गर बच्चे कहा जाता था, मम्मी डैडी कहा जाता था, अब वो बर्गर बच्चे मम्मी डैडी इसलिए कि राजा आमिर अब्बास साहब बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो जिस तरह की FIR काट रहे हैं इसमें जो जिस्मानी रिमांड है मैक्सिमम 14 दिन का है और जो हम यहाँ पे एवरेज देखते हैं वो 2 से 3 दिन का जिस्मानी रिमांड होता है और उसके बाद बेल हो जाती है। थोड़ा सा मजीद हम राजा आमिर अब्बास साहब से पूछ लेते हैं कि जो FIR हैं जिसमें बहुत सारे तो ऐसे जिनमें दहशतगर्दी की दफात लगती नहीं है और वो उड़ जाएंगी और बाकी जो केसेस हैं वो राजा आमिर अब्बास साहब से जरा पूछ लेते हैं। जी राजा साहब, जरा इस पे कमेंट कर दीजिएगा, सदीक बात कर रहे हैं। सदीक ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इशू जो है रेज किया है, लेकिन इसमें बात 2 या 3 दिन के अरेस्ट की नहीं है। जो खतरा और लाहक हो रहा है, जो अप्रीहेंशन है वो ये है कि जो हमने ट्रेंड देखा है, जो आजम स्वाति के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ और उसके अलावा कुछ ऐसे हमने इवन पुलिस के FIA के अपने ऑफिशियल्स देखे हैं, तो यहाँ पे कस्टोडियन टॉर्चर जो कि इमरान खान साहब ने कल परसों बात की कि मुझे मेरे वर्कर्स ने ये कहा, मैं तो गिरफ्तारी दे रहा था कि, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ जो ट्रेंड है वो कस्टोडियन टॉर्चर का है और कस्टोडियन टॉर्चर में जो हुकूमती तरफ से किसी भी इंतहा की तरफ अगर चले जाते हैं वो और जाया भी जा सकता है, तो वो जो सी है ना सिर्फ PTI बल्कि ये कौम अफोर्ड नहीं कर सकती कि खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की पॉइजनिंग कर दी जाए, चाहे भले से 1 रोज का अरेस्ट हो। तो ऐसी सूरत हाल में ये मामला अब कानूनी पेचीदगियों से बढ़ के इंसानी जिंदगी का भी है और एक ऐसा सियासी मामला बन गया है कि जिसमें जान को खतरा है। तो इनको जो सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें ओपन भी करनी चाहिए कि जी ये वो वजूहात हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे हुआ और कोई ऐसी इसमें वजह नहीं कि गिरफ्तारी से बिल्कुल रोक दिया जाए मुकम्मल तौर पर और गिरफ्तार इमरान खान साहब को कतन ना होना चाहिए और इसकी दरखास्त लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अच्छा सदीक, एक और अहम पॉइंट, अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर उनकी एब्सेंस में जारी बात है डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कुछ वो जो 5-6 लोगों को दे दी जाएगी, तो वो 5-6 लोग जारी बात है सियासी जमातों में बहुत से लोग एक मामले पर एक पेज पर नहीं होते हैं, इख्तलाफ होता है जो कि राइट भी होता है सियासी जमातों में जो काम करने वाले कारकुनान होते हैं। बहरहाल लीडर की एक राय होती है तो जारी बात है फिर लीडर जो राय दे देता है फिर सब एहतराम भी करते हैं, कई बार बहस भी हो जाती है। तो वो जो 5-6 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे अगर उनकी एब्सेंस में इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको लगता है कि उनके दरमियान भी इख्तलाफात हो सकते हैं या वो एक पेज पे ना हो, फिर मामला क्या होगा? बिल्कुल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो वहाँ पे अक्सरियत का फैसला होगा वो मान लिया जाएगा और दोबारा ये कहूँगा कि वो कोई ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी। देखें, उनको अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो उनके साथ मुलाकात भी बहुत से लोगों की होगी जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि एक बात तो ये तय है, जिस तरह राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे थे कि ये सारे जाली मुकदमात हैं, ये सियासी मुकदमात हैं, इसमें इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए, ना वो इतनी आसानी से गिरफ़्तार हो सकते हैं। इनको भी पता है ये जो गिरफ़्तार करने की ख्वाहिश रखने वाले हैं इनकी भी कांपें टांग जाएंगी। जिस दिन इमरान खान को इन्होंने गिरफ़्तार किया और जिस दिन इमरान खान ने कह दिया कि आओ मुझे गिरफ़्तार करो मैं बैठा, तो उस दिन ये भाग जाएंगे, गिरफ़्तार करेंगे भी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि नौबत शायद
वहाँ तक ना जाए, और अगर जाती है तो फिर ज़ाहिर है कम्युनिकेशन भी एक रह सकती ठीक है। है। और अगर इख्लाफ होता है तो मेरा ख्याल है कि वो कोई इतना बड़ा इख्लाफ नहीं होगा, वक्ती तौर पर कुछ चीज़ों पर इख्लाफ हो सकता है। वो पार्टी के अंदर ज़ाहिर है फिर एक CEC है उनकी और ठीक कोर है। कमेटी है, तो वहाँ पे भी मामला जा सकता है। तो मेरा ठीक नहीं ख्याल है। कोई इतना बड़ा कोई बहरान तहरीक इंसाफ के लिए खड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों के। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आगे इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।